प्रयागराज के अंदर माघ मेला और माघ मेला के अंदर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुई अभद्रता को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन देखा गया पूरे देश भर के अंदर। खुद शंकराचार्य जी वहां पर तकरीबन 10 से 12 दिन तक धरने पर बैठे रहे और उसी के चलते अलंकार अग्निहोत्री साहब अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर विराजमान होते हैं, आहत होते हैं और फिर अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। और इसी के चलते देखते हुए ठीक 2 दिन के बाद एक और बड़े अधिकारी के अंतरात्मा से आवाज आती है और वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर जो है अपमानित किया गया है, मुझसे देखा नहीं गया, और फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार ही नहीं किया गया, किसको दिया किसको नहीं दिया कोई अता पता नहीं है, कोई पता ही नहीं चल पा रहा। और आज जो खबर निकल कर आ रही है कि खबर जरा देखिए, खबर आ रही है अयोध्या जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने वापस लिया इस्तीफा। बहुत बढ़िया, इन्होंने इस्तीफा देने की बात कही, पूरा जो है लाइमलाइट में रहे कि योगी जी के समर्थक होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए, योगी जी के समर्थन में इसने अपनी पद को कुर्बान कर दिया, योगी जी के समर्थन में जीएसटी कमिश्नर ने जो है ऐसा काम कर दिया जो लोग सोचेंगे। इस तरीके की मीडिया में हेडलाइन बनने लगी, दरिया दिल दिखाए तो ऐसे दिखाएं। और आज आ रहा है खबर में कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने वापस लिया इस्तीफा, यानी कि जो इस्तीफा देने की बात कह रहे थे, जो फूट फूट कर रो रहे थे, वो सारी नौटंकी वहीं खत्म हो गई और अब कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं लेंगे, अब वापस ले लिए। तो उसको नौटंकी जब लोग कह रहे थे तो बड़ी लोग दूसरे तरफ से जो लोग थे कह रहे थे कि इसको नौटंकी मत कहिए, अब इसको क्या कहा जाए। खबर में लिखा गया है अयोध्या के जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अब अपने पद से इस्तीफा वापस ले लिया है। बीते दिनों उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दिया था। लिखा गया है अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। उन्होंने सीएम योगी के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दिया था। अयोध्या राज्य कर विभाग के उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि मैं अपने त्याग पत्र को वापस ले लिया है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, बिना किसी दबाव से मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया है। और जानते एक बड़ी बात, जब ये डिप्टी कमिश्नर साहब जब इस्तीफा दिए तो ठीक उसके अगले दिन ही, मैं अगले दिन कह रहा हूं, ठीक कुछ घंटे के बाद ही उनके बड़े भाई आए थे मीडिया पर। बड़े भाई ने खुलासा करते हुए कहा कि यह सब ढोंग स्वांग रचाया जा रहा है, कोई इस्तीफा नहीं है, विकलांग के फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी पाए हैं और उस पर जांच बैठाई गई है। कई बार जो है जांच के लिए बुलाया जा रहा है लेकिन सहमति नहीं जता रहे हैं। बस कुछ ही दिनों के बाद इनकी पोल पट्टी खुलने वाली थी, उससे पहले ही इन्होंने मौका को देख करके अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि जांच ना बैठ सके, सच्चाई खुल ना सके। जबकि उनके भाई ने कहा कि ये किसी विकलांग व्यक्ति का हक मार करके बैठे हैं तो जांच तो होना बनता है। और तब उस वक्त लोगों का गुस्सा फूट रहा था कि आखिर भाई को क्या तकलीफ है, लेकिन भाई ने जो बताया, बड़े भाई के तौर पर जो उनका कर्तव्य बनता था, उन्होंने बखूबी निभाया और बताया भी। खैर, इस खबर में लिखा गया है और मैं इस खबर में आ रहा हूं, लेकिन एक चीज और याद करिएगा, यहां पर इस्तीफा देने के बावजूद इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, ना ही सस्पेंड किया गया है। और उधर याद करिए, जो सिटी कलेक्टर साहब हैं, मजिस्ट्रेट साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब अलंकार अग्निहोत्री जी, उन्होंने इस्तीफा दिया तो सरकार के द्वारा नोटिस भेज दिया गया कि हम तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं। जबकि अलंकार साहब ने कहा कि भैया जब मैंने अपने पद से इस्तीफा दे ही दिया तो फिर सस्पेंड करने का क्या मतलब बनता है। वहां पर दोस्तों हो ये रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि सस्पेंड का नोटिस भेजा गया कि हम तुम्हें सस्पेंड करते हैं। कई जगह से भी खबरें चल रही कि उनके ऊपर जांच भी बैठाई जाएगी, उनको भद्दा भद्दा गालियां दिया गया फोन पर, उनको धरने पर बैठना पड़ा, उनको हाउस अरेस्ट करना पड़ा। सोचिए, एक अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया तो उनका इस्तीफा स्वीकार न कर करके सीधे उनको सस्पेंड कर दिया गया,
जबकि उन्होंने खुले दिल से इस्तीफा दिया। और यहां देखिए, इस्तीफा देने के बावजूद भी इस्तीफा को कहीं कागजात नहीं मिल पा रहा, कहीं किसको भेजा गया, कुछ नहीं समझ में आया। और लास्ट में यह खबर निकल कर आई है कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया है, जबकि उनके बड़े भाई ने किस तरीके खुलासे किए आप सभी के सामने हैं। देखिए ये हो रहा है। आगे मैं अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा अलंकार अग्निहोत्री के परिवार के बारे में भी, कि किस तरीके से उनके घर के लोगों ने भी ऐसा ही काम किया है, मैं आगे आपको बताऊंगा। खबर में लिखा गया है, जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार ने कहा कि आज मैं अपने कार्यालय में हूं और अपना कार्य कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई विश्वजीत सिंह मुख्तार अंसारी की मऊ गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और उनके आर्थिक सलाहकार रहे हैं। उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस विश्वजीत सिंह व्यक्ति ने अपने माता पिता को मारा पीटा, जिसके संबंध में एफआईआर दर्ज है। उन्होंने निजी कंपनी के ब्रांच मैनेजर को भी जान से मारने की धमकी दी थी। यह व्यक्ति जबरन वसूली करता है, उसका काम है कि पैसे के लिए दबाव बनाना। यह एक आपराधिक व्यक्ति है। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि पहले छोटे भाई ने अपने पद से इस्तीफा दिया, फूट फूट कर रोने लगे, तो बड़े भाई ने इनकी पोल पट्टी खोल दी। और जब बड़े भाई ने पोल पट्टी खोल दी तो अब बड़े भाई पर छोटे भाई आरोप लगा रहे हैं कि ये इसके ऊपर तो खुद ही जो है माता पिता के ऊपर जो है मारपीट करने का आरोप है, एफआईआर दर्ज है, आपराधिक किस्म का व्यक्ति है ये। अब इधर से अपने भाई पर जो है कटाक्ष किया जा रहा है। इस्तीफा दे दिया गया था तो फिर वापिस भी ले लिया, मतलब कुछ दिन पहले तक आहत थे, अब आहत नहीं है। शंकराचार्य धरने से उठ गए तो आहत नहीं है, जब धरने पर बैठे थे तो आहत हो गए थे। और बकायदा वो वीडियो याद होगा, लाइट कैमरा एक्शन स्टार्ट और रोना शुरू और बोलना शुरू। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ आप सभी के सामने है। खैर, अब मैं एक खबर में लेकर आया हूं। मैं आपको बता दूं, अमर उजाला ने आज के दिन इस खबर को ब्रेक किया है और लिखा गया है, अग्निहोत्री ही नहीं, जो काम अग्निहोत्री जी ने किया वो सिर्फ अग्निहोत्री ही नहीं, वैसा काम उनके घर में और भी किसी शख्स ने किया है। क्या किया जरा देखिए। यूपी, अग्निहोत्री ही नहीं, मां ने भी दे दिया था नौकरी से इस्तीफा। अलंकार के ताऊ सेवानिवृत्त विंग कमांडर ने बताई वजह। लिखा गया है, आत्मसम्मान में मां ने भी बैंक से दे दिया था इस्तीफा। अलंकार ने इस्तीफा देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह बात कौन कह रहा है? उनके ताऊ सेवानिवृत्त रह चुके विंग कमांडर वो बता रहे हैं कि उसने जो कदम किया, जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही कदम था। सोचिए, एक तरफ का इतिहास देखिए कि उनके घर में आत्मसम्मान के लिए नौकरी को यूं ही त्याग कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और इधर देखिए कि सब कुछ करने के बाद भी, लाइमलाइट में आने के बाद भी, योगी जी का नाम लेने के बावजूद भी, अरे कम से कम आपने योगी जी का नाम लिया था, उसका ही मान रख लेते। अब क्या सोच रहे होंगे योगी जी कि मेरे नाम की लाइमलाइट भी ले लिया, सब कुछ बढ़िया एकदम चर्चा भी हो गया और हुआ कुछ भी नहीं, तो कम से कम उन्हीं का सम्मान कर लेते। खैर, ये हाल हो गया है दोस्तों। एक तरफ इस्तीफा दिया जाता है तो नोटिस दे दिया जाता है, एक तरफ इस्तीफा दिया जाता है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उल्टे जो है इनकार भी करने लग जाते हैं कि भैया अब इस्तीफा मैं देने से इनकार कर रहा हूं। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में उस वक्त शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जो धरने पर बैठे थे, क्या सिर्फ धरने की वजह से यह सब कुछ किया गया? दिल से सच में उनकी आवाज उठी थी जो फूट फूट कर रो रहे थे, या किसी तरीके की नौटंकी थी? अलंकार के परिवार में पहले भी ऐसे काम हो चुके हैं अपने पद से इस्तीफा देने वाला। तो दोनों तरफ आप खबरें सुन रहे हैं और दोनों खबरों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चला, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।